हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं दोबारा स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जो है कि स्टोरी राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंस रखता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि स्टोरी राइटिंग में आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े एग्जाम टाइम में। तो चलिए देख लेते हैं क्या फैक्ट होता है स्टोरी राइटिंग का, क्या मेन चीज़ होती है उसके अंदर, क्या हमें सीखना है और क्या हमें आता है, वो सब हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इसमें बहुत कुछ मैंने स्टोरी राइटिंग से रिलेटेड आपको बताया है। आपके इस वीडियो को देखने के बाद आपको स्टोरी लिखना हलवा लगेगा, एकदम आपके लिए स्टोरी लिखना इजी हो जाएगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। स्टोरी का मतलब होता है पास्ट टेंस। कोई भी स्टोरी आपने सुनी होगी, पढ़ी होगी कहीं भी, ठीक है, तो उसमें आपको देखने को मिला होगा पास्ट टेंस। कौन सा टेंस? पास्ट टेंस। और पास्ट टेंस की क्या पहचान होती है? पास्ट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं हम, या फिर हम उसकी हेल्पिंग वर्ब वॉज वर्ब का यूज़ करते हैं, वॉज वर्ब का यूज़ करते हैं। ठीक है गाइस, चलिए ये बात तो यहाँ पर क्लियर हो गई होगी कि स्टोरी जो होती है हमेशा पास्ट टेंस में होती है। दूसरी चीज़ हम देखेंगे यहाँ पर, मेन कैरेक्टर। कोई भी स्टोरी हो उसके अंदर एक मेन कैरेक्टर होता है कि नहीं? मेन कैरेक्टर, ठीक है। और जो मेन कैरेक्टर होता है वो कौन होता है? वो होता है आपका हीरो। हमारी जो कहानी होती है उसी के इर्द गिर्द घूमती है, ठीक है। तो जो मेन कैरेक्टर होता है उसी के इर्द गिर्द पूरी कहानी घूमती है। उसी से रिलेटेड फिर आगे आ जाती है प्रॉब्लम, ठीक है। कहानी के अंदर आ जाती है प्रॉब्लम, यानी कि समस्या। यही होता है हर कहानी में, प्रॉब्लम हर कहानी में आती ही आती है कुछ ना कुछ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सॉल्यूशन, यानी कि प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन भी कोई ना कोई होता है। तो यहाँ पर आ जाता है सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन यानी कि समाधान। आपकी जो प्रॉब्लम है उसका समाधान भी स्टोरी के अंदर ही मिलता है। नेक्स्ट है आपका जो लास्ट में आता है, ठीक है, वो होता है कंक्लूजन। कंक्लूजन मीन्स बोले तो हम उस स्टोरी में लिखते हैं लास्ट में कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। हमें मतलब उस स्टोरी से टोटली क्या सीख मिली, हमने सीखा क्या उस स्टोरी को पढ़कर, ठीक है। हमने सीखा क्या, या कोई स्टोरी सामने स्क्रीन पे दिखाई जा रही है तो उसे देखकर हमने क्या सीखा, ठीक है। तो ये बिल्कुल ऐसे ही होती है जैसे कोई फिल्म होती है, शुरू से लास्ट तक हम उसको देखते हैं, उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, सॉल्यूशन भी लास्ट में आता है, फिर कंक्लूजन होता है, ठीक है। और कंक्लूजन में हमें ये देखने के लिए मिलता है कि हमने उस कहानी से क्या सीखा, ठीक है। और उस कहानी का एक मेन चीज़ और होती है, कुछ ना कुछ नाम होता है जिसे कहते हैं हम टाइटल, ठीक है, जिसको कहते हैं हम टाइटल। ये होता है उस कहानी का नाम। अब हम अपनी कहानी को, जो हम कहानी एग्जाम में लिखने वाले हैं, उसका नाम तो हम ही देंगे ना, ठीक है, हम ही नाम देंगे। तो हमें उस कहानी को पूरा लिख लेना है सबसे पहले। एग्ज़ाम के अंदर उस कहानी को पूरा लिखने के बाद ही हम उसका टाइटल देंगे, और टाइटल बहुत ही सोच समझ कर देंगे। पूरा टाइटल हमारी कहानी के अकॉर्डिंग होना चाहिए, जो स्टोरी हमने लिखी है उससे मैच करता हुआ टाइटल होना चाहिए, और एकदम मज़ेदार सा टाइटल होना चाहिए। क्यों? समझ आया होगा आपको यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। देखिए इससे रिलेटेड और भी चीज़ें मैं आपको समझाना चाहूँगी। इसके अंदर 3 तरह के सेंटेंस होते हैं। कितने तरह के सेंटेंस होते हैं? सिर्फ 3 तरह के सेंटेंस इसके अंदर होते हैं। स्ट्रक्चर जो होता है 3 तरह का होता है पास्ट टेंस का ही, ठीक है। फर्स्ट जो 80% स्टोरी के अंदर यूज़ होते हैं सेंटेंसेस गाइस, जिस तरह में गया, आया, देखा, इस तरह के सेंटेंस आते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज़ हम वहाँ पर करते हैं, ठीक है। यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। 80% आपको सेंटेंस इसी तरह के उसके अंदर सबसे ज़्यादा मिलेंगे। नेक्स्ट 5% जो आपका जो 5% है गाइस, 5% आपका रहा था, रहे थे, यानी कि पास्ट कंटिन्यूस वाले सेंटेंस आपको मिलेंगे, जिसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब, जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसकी, और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का हम यूज़ करेंगे वहाँ पर। तो इस तरह के सेंटेंस आपको 5% ही स्टोरी के अंदर मिलेंगे। नेक्स्ट है 5% आपको था थी थे वाले सेंटेंस मिलेंगे, ठीक है। ऐसा था, वैसा था, ये था, वो था, है ना, इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं इसके अंदर एक्शन नहीं होता है, ठीक है। इसके अंदर इस तरह के सेंटेंसेस के अंदर एक्शन नहीं होते हैं, ठीक है। तो इस तरह के सेंटेंस होते हैं। इसमें सब्जेक्ट क्या होता है, इसमें इसका स्ट्रक्चर ये होता है गाइस, इसका स्ट्रक्चर ये होता है। सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर, हेल्पिंग वर्ब होती है, उसके बाद जस्ट ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। कोई इसमें वर्ब का यूज़ नहीं होता है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का यूज़ हम यहाँ पर करते
हैं इसके अंदर। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक ये अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। एग्जाम से पहले ज़रूर देखना, बहुत हेल्प करने वाली है आपके लिए ये स्टोरी राइटिंग का जो फॉर्मेट मैंने आपके लिए बनाया है, और जो मैं इस स्टोरी में आपको बताने वाली हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बिना देर किए। ठीक है, और आगे देख लेते हैं हमें एग्ज़ाम में किस तरह से स्टोरी आती है। हमेशा एग्ज़ाम में आपको इसी तरह से स्टोरी देखने के लिए मिलेगी। देखिए यहाँ पर मैंने पूरा आपको दिया है, जो CBSE में आपको स्टोरी देखने के लिए मिलती है ना, वो कुछ इस तरह से आती है। देखिए ये रही आपकी स्टोरी। राइट स्टोरी इन 150 to 200 वर्ड्स, या तो 150 या तो 200 वर्ड की स्टोरी आपको लिखनी होती है। विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग आउटलाइन गिव इट ए सुटेबल टाइटल ऑल्सो। अब आपको यहाँ पर कुछ लाइनें दे दी जाती हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको लाइनें दे दी जाती हैं। ठीक है, और आपको इसका टाइटल भी खुद ही देना होता है, जैसे मैंने कि ऊपर बताया आपको कि टाइटल भी आपको खुद ही देना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आपको इस तरह से कुछ थोड़ा सा पार्ट लिखा हुआ मिल जाएगा स्टोरी का, और आगे का पार्ट वो गायब कर देंगे, जो कि आपको उसकी रूपरेखा आगे तैयार करनी है अकॉर्डिंग दिस, जो भी आपको उन्होंने दे दिया है। ठीक है, लिखकर। ओके, तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे और फिर पूरी स्टोरी को बनाएंगे आगे। बनिया क्या है? एक पुलिस बॉय है। ठीक है, हु वाज एन अटेंशन सीकर। वो जो है एक लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करना चाहता है। अटेंशन सीकर मतलब अटेंशन, लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहता है। ही वाज ए वुड कटर, वो एक वुड कटर है। वुड कटर मतलब लकड़हारा। एंड वुड गो डीप इनटू द जंगल टू कट ट्रीज। वो जंगल में लकड़ी काटने जाता है। ठीक है, घने जंगल में जाता है। डीप, डीप मतलब घने जंगल में जाना। वन डे ही वॉन्टेड टू डू एन एक्ट ऑफ मिस्चीफ। एक दिन उसके मन में एक शरारत सूझती है। ही शाउटेड एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस। ठीक है, वो अपनी बहुत ज़ोर से, जितनी आवाज़ उसकी आ सकती थी उतनी आवाज़ में वो चिल्लाता है। देयर से टाइगर टाइगर, देयर से टाइगर। और स्टोरी अब हमें आगे बनानी है कि आगे क्या होना चाहिए। ठीक है, तो इसको ही देखकर हमें वो समझ आ जाना चाहिए जो हमारी एक हम स्टोरी सुनते थे पहले, है ना, जो स्टोरी थी एक शेफर्ड बॉय की। ठीक है, जो जंगल में जाता है, अपनी भेड़ चुगाने जाता है, चराने जाता है, भेड़ चराने जाता है जंगल में, और रोज़ वो भी इसी तरह से प्रैंक करता है जो गांव के लोग हैं उनके साथ, और वो भी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता था कि भेड़िया भेड़िया भेड़िया, और लोग वहाँ पर आ जाते थे डंडे लाठी लेकर के, लेकिन वहाँ पर उन्हें कोई भेड़िया नहीं मिलता था क्योंकि वो प्रैंक खेलता था। और जिस दिन भेड़िया आया उस दिन गाँव का कोई भी आदमी वहाँ पर नहीं आया। ठीक है, तो सेम उसी तरह की ये स्टोरी है बिल्कुल। ठीक है, तो आगे अब आप इसकी पिक्चर बिल्कुल वैसे ही बना सकते हैं कि वो टाइगर टाइगर जब वो चिल्लाता है तो क्या हुआ होगा कि जो गांव के लोग थे वो आए होंगे अपने वेपन्स के साथ। ठीक है, और उन्होंने वहाँ किसी टाइगर को नहीं देखा होगा। ओके, उसके बाद वो वापस लौट जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। उसके बाद वो अपना काम करता है, धीरे धीरे कुछ दिन बीत जाते हैं, और दिन बीतने के बाद गाइस जब एक दिन सचमुच टाइगर आ जाता है और जब वो चिल्लाता है ज़ोर ज़ोर से, तो वहाँ पर कोई भी ग्रामीण नहीं आता, क्योंकि उन्हें तो ये समझ में आ गया था कि ये लड़का तो ऐसे ही चिल्लाता है, यानी कि आज भी प्रैंक कर रहा है हमारे साथ। ठीक है, और जब तक बात समझ में आती है तब तक कुछ ना कुछ हानिकारक हो चुका होता है। ठीक है, तो इसी तरह की स्टोरी है, आगे चल के हम इसको देखेंगे। देखो किस तरह से लिखी हुई है आगे। चलिए आगे देखते हैं। CBSE में इसी तरह की स्टोरी आएगी, उसी को ध्यान में रखकर मैंने बिल्कुल ये फॉर्मेट तैयार किया है आपका। ठीक है, अब स्टोरी का जो टाइटल है अभी उसको छोड़ देते हैं हम। जो स्टोरी का टाइटल है वो तो हम बाद में ही रखेंगे, पूरी स्टोरी को हम पहले पढ़ेंगे। बनिया वाज ए पुलिस बॉय हु वाज एन अटेंशन सीकर। ही वाज ए वुड कटर एंड वुड गो डीप इनटू द जंगल टू कट ट्रीज। यानी कि वो लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहता था, वो मोट था, और वो वुड कटर था, और एक दिन वो घने जंगल में लकड़ी काटने गया। ठीक है, वो जाता था। ठीक है, और वन डे ही वॉन्टेड टू डू एन एक्ट। अब आप यहाँ पर आप देख रहे हैं सारे जो सेंटेंस हैं पास्ट टेंस में आ रहे हैं, ये भी आपको आइडेंटिफाई करना है कि वॉज यहाँ पर आया। देख, बनिया वाज ए पुलिस बॉय। अब ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है यहाँ पर। बनिया वाज ए पुलिस बॉय हु वाज एन अटेंशन सीकर, ये भी पास्ट इंडेफिनिट का है। ही वाज ए वुड कटर, ये भी पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, जिसमें कौन सा स्ट्रक्चर होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। कौन सा स्ट्रक्चर होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये वर्ब कौन सी है? हेल्पिंग वर्ब है। कौन सी हेल्पिंग वर्ब है? वॉज वर्ब। ठीक है, वॉज वर्ब। ठीक है, ऑब्जेक्ट आता है इसके बाद। ठीक है, चलिए एक मिनट। तो ये आप आइडेंटिफाई करते चलेंगे कि सेंटेंस हमारे पास्ट में किस तरह के सेंटेंस यहाँ पर आ रहे हैं। तो ही वॉज ए वुड कटर एंड वुड गो डीप इनटू द जंगल टू कट ट्रीज। ट्रीज काटने वो जाता था। वन डे ही वांटेड टू डू,
अब यहाँ वांटेड देखिए, ये सेकेंड फॉर्म लगी यहाँ पर, सेकेंड फॉर्म। टू डू एन एक्ट ऑफ मिसचीफ, एक दिन उसे एक शरारत सूझी। ही शाउटेड एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस, देयर से टाइगर, देयर से टाइगर। ठीक है, वो जोर जोर से चिल्लाया कि यहाँ पर एक टाइगर है, यहाँ पर एक टाइगर है। टाइगर्स इवन व्हेन देयर वाज नो टाइगर, ठीक है, नो ट्रेस ऑफ इट, यानी कि इसका कोई साइन नहीं था, जो टाइगर था उसका कोई भी साइन वहाँ पर नहीं था। ट्रेस मतलब साइन, ही वॉज देयर। अब यहाँ पर भी देखो पास्ट का सेंटेंस, द विलेजर्स केम रनिंग। अब ये कौन सा सेंटेंस है, सेकेंड फॉर्म के साथ है, ठीक है, सेकेंड फॉर्म, यानी ये केम क्या है, सेकेंड फॉर्म है कम की, सेकेंड फॉर्म कम की। एक मिनट गाइस, केम क्या है, कम की सेकेंड फॉर्म। द विलेजर्स केम रनिंग, रनिंग यहाँ पर क्या है, रनिंग यहाँ पर एक जीरेंड है, जो वर्ब को एक्सीडेंट करके यहाँ पर एक नाउन की तरह यूज़ किया गया है, हरिडली, ठीक है। और थिंकिंग दैट बनिया वाज इन डेंजर, ये सोचते हुए कि बनिया आज खतरे में है। बनियाज मदर हैड टीयर्स इन हर आइज, बनिया की जो मदर थी उसकी आंखों में आंसू आ गए थे, ठीक है, हैड टीयर्स, आंसू आ गए थे। देखो पास्ट का, पास्ट परफेक्ट का ये सेंटेंस है यहाँ पर, बनियाज मदर हैड टीयर्स इन हर आइज, ठीक है, इस तरह से। आगे देखते हैं, द विलेजर्स केम रेडी विद देयर सेफ्टी वेपन्स एंड अपॉन रीचिंग। अब वो जो सारे विलेजर्स थे अपने सेफ्टी वेपन्स के साथ वहाँ पर आए, ठीक है, और वहाँ पर पहुँच गए। दे सा नो टाइगर बट जस्ट बनिया लाफिंग ऑन प्लेइंग दैम, ठीक है, लेकिन बनिया क्या कर रहा था, उन्हें देखकर हंसे जा रहा था, ठीक है, हंसे जा रहा था, यानी कि उन पर वो प्रैंक कर रहा था, उनके साथ खेल रहा था, उनकी फीलिंग के साथ खेल रहा था। द विलेजर्स वर हर्ट एंड दे स्टार्टेड स्वेरिंग आउट ऑफ द डिसअपॉइंटमेंट। अब जो सारे विलेजर्स थे वो हर्ट हुए उसकी बातों से, ठीक है, दुखी हुए और उन्होंने उसे भला बुरा कहना शुरू कर दिया। लेकिन बनिया हैड नो रियलाइजेशन एज टू व्हाट ही हैड डन एंड ही कंटिन्यूड लाफिंग, और उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ा, बनिया पर कोई भी फर्क नहीं पड़ा। हैड नो रियलाइजेशन, उसे कोई रियलाइजेशन नहीं हुआ, एज टू व्हाट ही हैड डन, जो उसने किया था उसका उसे कोई पछतावा ही नहीं था। एंड ही कंटिन्यू लाफिंग स्टिल थी, अभी भी वो ऐसे ही हंसे जा रहा था। ए वीक पास्ड बाय एंड एवरी वन वॉज इग्नोरिंग बनिया। अब एक वीक पास हो गया, मतलब एक सप्ताह गुजर गया और हर कोई अब उसको इग्नोर करने लगा था, क्योंकि वो झूठ बोलता था लोगों के साथ, इस तरह से मजाक करता था। मजाक भी एक हद तक होता है, किसी भी तरह का हम मजाक हर किसी के साथ नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस तरह का मजाक जो अच्छा नहीं है किसी के लिए भी, यानी उसके खुद के लिए भी अच्छा नहीं था, ठीक है। तो अब हर कोई उसको इग्नोर कर रहा था, बनिया को, ठीक है, इग्नोर कर रहा था। वन फाइन डे, एक दिन क्या हुआ, ही एंड हिज फ्रेंड वेंट इनटू द वुड्स। अब वो जंगल में जा रहे थे, दोनों दोस्त, बनिया और उसका दोस्त, दोनों जंगल में जा रहे थे। वेंट देखो सेकेंड फॉर्म का यूज़ यहाँ पर हुआ है, गो वेंट गोन होता है ना, तो सेकेंड फॉर्म का यूज़ हुआ। जस्ट लाइक एनी अदर डे, जैसे रोजाना वो जाते थे बिल्कुल वैसे ही जा रहे थे। अब क्या हुआ, दे स्टार्टेड डूइंग देयर जॉब वाइल चैटिंग विद ईच अदर, वो अपना काम कर रहे थे और एक दूसरे से बात कर रहे थे। सडनली क्या हुआ, दे हियर्ड ए रोर नियर बाई, अचानक से उन्हें एक दहाड़ने की आवाज़ आई पास से ही। द टाइगर वाज टुवर्ड हिज फ्रेंड्स साइड, जो टाइगर था उसके दोस्त की साइड में था, ऑफ द जंगल, जंगल में, ठीक है। बनिया वेंट रनिंग टू द विलेजर्स, अब बनिया घबरा गया और वापस विलेजर्स की तरफ दौड़ा, आस्किंग दैम फॉर हेल्प, अब वो सचमुच हेल्प मांग रहा था। और नो वन लिसन टू हिम, अब उसने चिल्लाया कि देयर से टाइगर, देयर से टाइगर, हम यहाँ पर इसे कर सकते थे, ठीक है, लेकिन इस स्टोरी के अंदर नहीं है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं आस्किंग दैम फॉर हेल्प, देयर से टाइगर, देयर से टाइगर, नो वन लिसन टू, बट नो वन लिसन टू हिम एज दे थॉट इट वाज वन ऑफ हिज प्रैंक। आज भी वो ऐसा ही सोच रहे थे कि ये भी उनमें से एक प्रैंक है उसका, जो रोजाना या कभी भी वो कर दिया करता है, ठीक है। प्रैंक, झूठ बोलना, मतलब झूठ बोलकर लोगों को गुमराह करना। चलिए, अब ही क्राइड फॉर हेल्प बट नो वन ट्रस्टेड हिम, अब कोई उस पर विश्वास करने को तैयार नहीं था, किसी ने उस पर विश्वास नहीं किया। ही रन, वो दौड़ा, टू वार्ड द टी वेंडर, वहाँ एक चाय बेचने वाला था, उसकी तरफ वो दौड़ा। एंड टोल्ड हिम द एंटायर स्टोरी, उसको पूरी स्टोरी उसने कह सुनाई कि उसके साथ क्या हुआ जंगल में। द टी वेंडर गेव हिम द बेनिफिट ऑफ द डाउट एंड वेंट विद हिम, अब टी वेंडर ने उसके साथ, उसकी कहानी सुनकर उसके साथ जाने का निर्णय लिया, वो उसके साथ गया। टिल द टाइम दे रीच देयर, जब तक कि वो वहाँ पर पहुँचे, जंगल में पहुँचे, ठीक है। हिज फ्रेंड कुड बी सीन नो वेयर, उसका फ्रेंड वहाँ पर कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था।
ठीक है, वो कहीं नहीं दिखा। दे कॉल्ड आउट हिज नेम, अब उन्होंने उसका नाम पुकारना शुरू किया। एंड लुक्ड इन द वुड्स, और जंगल में इधर उधर उसे ढूंढना शुरू किया। बट इट वॉज टू लेट, लेकिन बहुत ज़्यादा लेट हो चुका था, ये बहुत ज़्यादा लेट हो चुका था। बनिया रियलाइज एंड एक्सेप्टेड दैट इट वॉज ऑल हिज मिस्टेक, अब उसे समझ में आया, अब उसे रियलाइज़ हुआ कि ये सारी गलती खुद की उसी की थी, कि उसके कहने से कोई भी विलेजर्स नहीं आया। अगर विलेजर्स तभी आ जाते तो बनिया की जान बच सकती थी। ठीक है, तो ये स्टोरी का कंक्लूज़न यहाँ पर हुआ कि स्टोरी मतलब अगर वो झूठ नहीं बोलता, ठीक है, उस पर ट्रस्ट बना रहता लोगों का, तो उसकी एक आवाज़ में ही सारा गांव वहाँ पर होता। तो मोरल क्या हुआ स्टोरी का? मोरल इसके अकॉर्डिंग ही हम लिखेंगे। एक मिनट, जो मोरल है स्टोरी का ये है, मोरल लिखेंगे अब। मोरल ऑफ द स्टोरी, ट्रूथ डजंट कॉस्ट यू एनीथिंग बट ए लाई कुड कॉस्ट यू एवरीथिंग। जो सच्चाई होती है उसकी कीमत आपको नहीं चुकानी पड़ती, उसकी कोई कीमत नहीं होती। जो सच होता है उसकी कोई कीमत आपको नहीं चुकानी पड़ती, लेकिन झूठ की कीमत आपको हमेशा ही चुकानी पड़ती है। ठीक है, लाई कुड कॉस्ट यू एवरीथिंग, मतलब आपका सब कुछ झूठ, जो एक झूठ होता है वो आपका सब कुछ छीन लेता है। ठीक है, और सच ऐसा नहीं करता है। तो हमें सच्चाई के पथ पर चलना चाहिए, सच को फॉलो करना चाहिए, ये सीख हमें मिलती है इस स्टोरी से। ठीक है, तो ये टाइटल है द फॉल्स अलार्म। ठीक है, ये हमने टाइटल दिया इस स्टोरी को पूरी को कि फॉल्स, ये है टाइटल। तो अब हमने देखा कि इसका टाइटल हमें किस तरह से रखना चाहिए। ठीक है, टाइटल हमने देख लिया। अभी मैं आपको बता दूं गाइस, इस क्लास से रिलेटेड और अदर, मतलब मैं आप यहाँ चैनल पर, अपने चैनल पर कंटिन्यू ग्रामर क्लासेस ले रही हूँ। जिसको भी ज्वाइन करना हो फ्री क्लासेस हैं, आप कर सकते हैं। कमेंट्स करके मुझे बता सकते हैं कि आपको ये मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं और आपको किस तरह की वीडियो, किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, आप कमेंट करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम कंटिन्यू वीडियो आपको डालते रहेंगे। फ्री है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप कंटिन्यू हो सकते हैं हमारे चैनल पे। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, रेगुलर आपको वीडियोस मिलती रहेंगी। और यहाँ पर आपको फ्री ऑनलाइन इंग्लिश टेस्ट मिलेंगे। ठीक है, MCQs टेस्ट सीरीज़ भी आपको मिलेंगी। चलिए, ये 9th 10th क्लासेस के लिए है। आगे देखिए, मैंने एक स्टोरी यहाँ पर डाली है। ठीक है, जो स्टोरी, इस स्टोरी को भी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा स्टोरी आपको याद करके रखनी है, पढ़ के रखनी है, ताकि एग्जाम में कोई भी स्टोरी आए, हो सकता है आपकी कोई याद की हुई स्टोरी आ जाए और आप उस स्टोरी को एकदम आपके दिमाग में आ जाएगी और आप फटाफट उसको बना करके लिख सकते हो पास्ट टेंस में। ठीक है, तो इस तरह से आपको बहुत सारी स्टोरीज़ मैं यहाँ पर इस चैनल पर भी मैं आपको सेंड कर दूँगी स्टोरीज़। ठीक है, तो ये एक स्टोरी है, इसको भी आप देख लीजिए। डंकी इन लॉयंस स्किन। ठीक है, एक डंकी जो होता है शेर की खाल में। ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर मैं आपका टाइम नहीं लूँगी ज़्यादा, आप इस तरह से इसको पढ़ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आप इसको आराम से पढ़ लीजिएगा। देखिए, ये आपकी स्टोरी है। और मोरल क्या है, लास्ट में इसका मोरल भी समझ आ गया होगा। नेवर मैस्क्यूरेट एज समवन एल्स, यानी कि किसी को भी छदम वेश नहीं दिखाओ, किसी को भी अपना मतलब इस तरह का कोई बहुरूपिया के रूप में किसी के सामने आप नहीं आओ, नहीं तो आपको उसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। ठीक है, ये इसका मोरल हो जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो गाइस, कैसी लगी आपको ये वीडियो, कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताएं। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलता रहे। तो गाइस, हमारा गुरु शिष्य का रिश्ता है और आप ये जो इमेज लगी है, इस काम को, इस कार्य को कंप्लीट कर दीजिएगा। आपकी गुरु दक्षिणा कंप्लीट हो जाएगी और मैंने अपना काम कर दिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।